हेलो डियर स्टूडेंट्स ऑफ क्लास फिफ्थ, वेलकम टू ज़ेनिथ गुरु शिक्षा। तो आज के इस वीडियो में हम क्या करने वाले हैं, चैप्टर कंटिन्यू चल रहा था हमारा चैप्टर फिफ्थ। ठीक है, हमने इससे पिछली वाली वीडियो में ये चैप्टर स्टार्ट किया था। ओके, तो हमने यहाँ तक कंप्लीट कर लिया था अपना टॉपिक। कहाँ तक? इससे पहले का सब कुछ कर लिया था कवर, है ना। तो आज की इस वीडियो में हम यहाँ से स्टार्ट करने वाले थे, सेम आफ्टर हाफ टर्न। ये हाफ टर्न क्या होता है? जैसे कोई चीज राउंड शेप की है, उसे आप पूरा एक पॉइंट से लेकर वापस उस पॉइंट तक घुमाते हो, तो वो क्या होता है? पूरा वन राउंड होता है, वन टर्न होता है। लेकिन उस पॉइंट का आप उसको हाफ घुमाते हो तो वो क्या हो जाएगा? हाफ टर्न हो जाएगा। ठीक है। Guess which of the shape below would look the same after half the same। ठीक है, हमें ये बताना है कि कौन से शेप को अगर हम हाफ टर्न करते हैं तो वो उसी शेप का लगेगा जिस शेप का अभी है। देखो, अगर हम इसे हाफ टर्न करते हैं, अगर इसे फुल टर्न करोगे तो ये तो सेम आ जाएगा। इसे हाफ टर्न करोगे तब भी ये सेम ही होगा क्योंकि ये स्क्वायर है। अगर रेक्टेंगल होता तो थोड़ा सा डिफरेंस आ जाता, है ना। आप इसे कैसे करके देखोगे? स्क्वायर की कोई चीज ले लो और उसे हाफ टर्न करके देखो, उसका सेम शेप एकदम अब इसके पिछले वाले शेप की तरह हो जाएगा। ठीक है, अगर आप इसे हाफ टर्न करते हो तो ये कैसा बन जाएगा? ऐसा। इसका मतलब वो सेम नहीं रहेगा। ठीक है, बट सर्कल में आप या तो हाफ टर्न करो या थोड़ा ज्यादा करो, कम करो, ये क्या रहेगा? सेम ही रहेगा दिखने में। ठीक है, इसे हाफ टर्न करोगे तो ये ऐसा बन जाएगा, इसे हाफ टर्न करोगे तो ये नीचे की साइड आ जाएगा ऐसे, है ना। इसे करोगे फिर इसे करोगे, तो हर एक चीज का अलग अलग शेप है, तो उन्हें हाफ टर्न कर करके देखना है कि किसका कैसा शेप बन रहा है या फिर नहीं। ठीक है। डू यू फाइंड इट डिफिकल्ट टू टेल? अगर आपको ये लगता है डिफिकल्ट है तो बिल्कुल डिफिकल्ट नहीं है, कोई सा भी शेप ले लो। देखो, इफ यस देन देयर इज अ वे टू चेक योर गेस। यस, हाउ यू कैन डू इट? टेक एनी ऑफ द शीट, कोई सी भी एक शीट लो, ट्रेस इट आउटलाइन ऑन द शीट पेपर। ठीक है, उसको ट्रेस करो और फिर उसे टर्न करके देखो। नाउ कीप द शेप इट आउटलाइन एंड गिव अ हाफ टर्न, सी इफ द शेप फिट्स इट्स आउटलाइन। ठीक है, देखो फिर उसी शेप को उसे कट करो, उसके बाद उसे टर्न करके देखो कि वो उसी के मैच से है या फिर नहीं है। तो बहुत इजी है ये। ठीक है, अब प्रैक्टिस टाइम है। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? फाइंड आउट विच लेटर इज द इंग्लिश अल्फाबेट बुक द सेम। अच्छा, हाफ टर्न। अब अल्फाबेट्स का देखना है। आप क्या करो, सेम उसी पेपर पे उसी शेप का वो बना लो। ठीक है, जैसे ए है तो आप क्या करो, उसे ए बना दो, ए शेप का पूरा बना दो। उसके बाद उसको हाफ टर्न करके देखो, जैसा अभी प्रैक्टिकल ऊपर बताया था वैसे ही आप इसमें भी ट्राई कर सकते हो। ठीक है, इसका हाफ टर्न देखो, ऐसा हो जाएगा, है ना। तो विच ऑफ द इंग्लिश अल्फाबेट्स यू रीड द सेम ऑफ द हाफ सब। अगर जेड को आप करते हो तो जेड का हाफ टर्न कैसा होगा? अगर इसे नीचे की साइड ले जाओगे तो इसका हाफ टर्न भी शायद सेम ही होगा, ओ का भी सेम, इसका भी सेम, एम ऐसे हो जाएगा, है ना। फिर थर्ड क्वेश्चन क्या है? गिव हाफ अ टर्न टू द नंबर फ्रॉम 0 to 9 से अब उसका हाफ नंबर टर्न लिखना है। फाइंड विच ऑफ देम टिल लुक्स द सेम। ठीक है, जो सेम दिखेंगे उन नंबर्स को लिखना है। फोर्थ क्वेश्चन क्या है? थिंक ऑफ ऑल 2, 3 and 4 digits number which look the same half turn। ठीक है, एग्जाम्पल है, जैसे 2 डिजिट का नंबर है हमारे पास, ये इसका हाफ टर्न करो। ठीक है, उसके बाद इसे लिखो। तो अगर आप इसे हाफ टर्न करते हो तो ये कैसा हाफ टर्न रहेगा? ऐसे सेम ही रहेगा, है ना। सेम फोर्थ में देखो क्या होगा, सेम टू सेम है ना। तो हमें कौन से नंबर्स लिखने थे? 2, 3, 4 डिजिट्स के नंबर लिखने थे। जैसे यहाँ पे 2 डिजिट का नंबर है 1, 1, 3 में भी 1, 1, 1। अगर इसका हाफ टर्न करोगे तो भी सेम ही दिखेगा। ठीक है, 4 डिजिट का भी ऐसे नंबर लिख लो। सेम 3 डिजिट्स वाले नंबर ये रहे, है ना। तो आप देखो 2 डिजिट्स के नंबर, अगर आप और कौन से नंबर आप 2 डिजिट्स के लिख सकते हो जो कि सेम आए? बताओ। कोई सा भी नंबर, जैसे अगर आप 1, 3 लिखते हो
तो 1 तो सेम है, बट जो 3 होगा 3 कैसे बन जाएगा, ऐसे बन जाएगा, है ना। इसका हाफ टर्न करेंगे तो ये ऐसे बन जाएगा। ठीक है, तो आपको 2 डिजिट्स के ऐसे नंबर लिखने हैं जो उनका हाफ टर्न करते टाइम भी वो क्या लगे, सेम ही हो। ठीक है, सेम 3 डिजिट्स के नंबर एंड 4 डिजिट्स के नंबर लिखने हैं। ओके, तो आप इन्हीं को कन्वर्ट भी कर सकते हो, जैसे 1001 है तो आप क्या लिख सकते हो, 1011, है ना, और 1101, फिर 1110, देन 0111, ऐसे भी आप लिख सकते हो। ठीक है, फिर फिफ्थ क्वेश्चन क्या है, विच अमंग द फॉलोइंग पिक्चर्स विल लुक द सेम ऑन हाफ टर्न। ठीक है, अगर आप इसे हाफ टर्न करते हो तो ये कैसा दिखेगा, सेम ऐसा ही दिखेगा। इसको भी अगर हाफ टर्न करोगे तो ये कैसा दिखेगा, ये जो इसमें पिक्चर बनी है ये उल्टी दिखाई देगी आपको। इसका हाफ टर्न करोगे तो ये सेम ही दिखाई देगा। आपको इन सारे पिक्चर्स में से ये देखना है कि किसका आप हाफ टर्न करते हो तो वो सेम ही दिखेगा जैसा ये है। अगर इसका हाफ टर्न करोगे तो ये कैसा दिखेगा, ऐसा दिखेगा, है ना। तो ऐसा तो हमें चाहिए नहीं, मतलब ये सेम तो दिख नहीं रहा। ओके, तो फिर एक्टिविटी टाइम है। हैव यू एवर सीन अ विंड मिल, वॉट इज द यूज फॉर, ये किस चीज के लिए यूज होता है। लेट अस मेड अ टॉय विंड मिल। ठीक है, टेक अप शीट ऑफ पेपर, टॉय मिल कैसे विंड मिल कैसे बनाएंगे, एक पेपर की शीट लो, फोल्ड इट एज शोन इन द पिक्चर, जैसे ये एक पेपर की शीट है। ठीक है, तो इतना एरिया छोड़ के आप क्या करो, इसको हाफ पार्ट में टर्न कर दो जैसे कि आपको दिख रहा है। ओके, उसके बाद क्या करेंगे, कट आउट द ब्लू पार्ट ऑफ द पेपर, फिर क्या करो, इस जो हमने ये छोड़ा था ये इक्वल होना चाहिए, है ना। बाकी जो ये बचेगा इसको क्या कर देंगे, हम कट आउट कर देंगे। उसके बाद ये शीट ऑफ द पेपर विल नाउ लुक इसका स्क्वायर, तो फिर जब अगर आप उसे पूरा खोलोगे तो वो कैसा दिखेगा आपको, बिल्कुल स्क्वायर शेप का। और स्क्वायर शेप की प्रॉपर्टी क्या होती है कि उसकी सारी साइड्स इक्वल होती हैं। ठीक है, ऐसे पता चलेगा। फिर फोर्थ में क्या है, फोल्ड इट अलोंग द रेड लाइन एंड देन ओपन द फोल्ड। ठीक है, फिर उसे रेड लाइन के अकॉर्डिंग सारे को फोल्ड फोल्ड करो, उसके बाद खोल दो। उसके बाद ड्रॉ अ सर्कल, फिर एक सर्कल ड्रॉ करना है बिल्कुल सेंटर में। ठीक है, फिर फिफ्थ क्या है, कट अलोंग द रेड लाइन टिल यू रीच द सर्कल। ठीक है, तो एक तरफ से स्टार्ट करो कट करना जब तक आप सर्कल तक नहीं पहुंच जाते। ठीक है, सर्कल को नहीं कट करना है। उसके बाद टेक अ पिन, अब देखो फिर उसके बाद क्या करना है, उनको थोड़ा थोड़ा टर्न कर दो, एक पिन लो और टर्न करो, उसे पिन अप कर दो, तो वो क्या कुछ ऐसा बन जाएगा। ठीक है, पास द विंड, अब उसमें आप क्या करो कि जो आपने ये सर्कल बनाया था उसमें पिन लगा के एक स्टिक लगा दो। ठीक है, और उसके बाद हवा, जब उसे हवा लगेगी आप फूंक मारोगे तो वो क्या करेगा, वो गोल गोल घूमेगा। ठीक है, योर windmill is ready, run with it and show the fast it moves। ठीक है, वो कितनी तेज घूम सकता है ये देखो। फिर डज योर windmill look the same on 1/4 turn of the, देखो जब उसे आप 1/4 टर्न करोगे, 1/4 क्या होगा कि 4 पार्ट का 1 पार्ट, है ना। टोटल कितने पार्ट है 1/4 के, 4 पार्ट है, और उसका फर्स्ट पार्ट जैसे 1 2 3 4 है, तो आप इसको यहाँ पे लेके आते हो तो कैसा, इसका सेम टर्न दिखेगा, सेम दिखेगा, है ना। टर्न करके देखो। उसके बाद क्या है, 1/4 टर्न कैसा होगा, जैसे कि यहाँ पर 1 2 3 4 है, तो हम इसे क्या करेंगे, सिर्फ यहाँ से लेकर यहाँ तक लेकर आएंगे, ये क्या हो जाएगा, इसका 1/4 टर्न हो जाएगा। ठीक है, ये देखो सेम ऐसा ही है। इसको 1 टर्न, ये तो सिंपल है, बिफोर हमने जब इसे टर्न नहीं किया था, टर्न करने के बाद 1/4 टर्न करने के बाद भी ये देखो सेम है, बिल्कुल लग ही नहीं रहा कि टर्न हुआ है या नहीं हुआ। ठीक है, विल दिस फैन ऑल्सो लुक द सेम आफ्टर 1/4 टर्न, सेम तो है। फिर ड्रॉ इट इन द येलो बॉक्स। ठीक है, अब इसे क्या है, सेम ही था, हमने ऊपर देखा, तो इसे क्या करेंगे, हम इस येलो बॉक्स में बनाना है हमें, तो हम बना देंगे। ओके, बन गया। उसके बाद क्या है, प्रैक्टिस टाइम है।
फर्स्ट क्या है, among the following shapes find out which ones would look the same after 1/4 turn। ठीक है, अब हमें टिक करना है एंड क्रॉस करना है द शेप दैट विल नॉट लुक द सेम आफ्टर अ हाफ टर्न। ठीक है, जो 1/4 टर्न पे सेम दिखेगा उस पे हमें टिक करना है, बट जो हाफ टर्न पे सेम नहीं दिखेगा उस पे हमें क्या करना है, क्रॉस लगाना है। तो ये शेप अगर हम इसे घुमाते हैं, अगर हम इसे 1/4 करते हैं तो ये क्या होगा, सेम दिखेगा, नहीं दिखेगा, है ना। आप इस जैसे ट्रायंगल है, जैसे ऊपर अभी एक्टिविटी में बताया था कि एक पेपर लो, पेपर से ट्रायंगल का आउटलाइन बनाओ, उसे कट करो, फिर उसे टर्न करके देखो उस आउटलाइन में वो फिट हो रहा है कि नहीं। अगर वो फिट होता है इसका मतलब कि वो सेम है, लेकिन अगर वो फिट नहीं हो रहा है तो इसका मतलब वो शेप क्या है, उससे टर्न करने के बाद सेम नहीं है। ठीक है, तो यही आपको ट्रिक यहाँ भी लगानी है, तभी आपको पता चलेगा। ऐसे ही आपको इन सारी पिक्चर्स को देख के फिर आपको टिक लगाना है। अगर फिर भी आपको कोई डाउट आए तो आप पूछ सकते हो। ठीक है, सेकेंड क्वेश्चन में क्या है, ट्राई एंड चेंज द शेप्स इन सच अ वे दैट द न्यू शेप रिमेन्स द सेम ऑन गिविंग इट अ हाफ टर्न। सेम वही करना है, इसको भी हाफ टर्न करके देखना है कि इसका शेप चेंज हो रहा है या नहीं हो रहा। अगर देखो इसे हाफ टर्न करोगे, हाफ मतलब इसे उठा के यहाँ रखोगे, है ना, तो इसका शेप कैसा बनेगा, ऐसा बनेगा नीचे की साइड। तो ये सेम तो आपको नहीं दिखेगा, क्योंकि इसका जो ये बॉक्स है ये ऊपर की साइड है बट इसमें नीचे की साइड है, तो ये सेम नहीं दिखेगा। ठीक है, उसके बाद थर्ड क्या है, ड्रॉ व्हाट द फॉलोइंग शेप्स वुड लुक लाइक अ 1/4 टर्न एंड अ हाफ टर्न। ठीक है, जिस भी टर्न पे वो सेम दिखेगा हमें वो टर्न लिखना है यहाँ पर। और देखो अगर हम इसे 1/4 टर्न करते हैं तो वो सेम दिखेगा या नहीं दिखेगा, वो लिखो यहाँ पर सेम है या नहीं है। फिर हाफ टर्न पे सेम होगा या नहीं होगा, हाफ टर्न पे तो बिल्कुल नहीं होगा। ठीक है, ये तो सेम होगा चाहे आप इसे 1/4 टर्न करो या फिर हाफ टर्न करो, ये सेम ही रहेगा, है ना, सेम। ऐसे ही आपको रेक्टेंगल का इन अलग अलग शेप्स का सबका देख के आपको यहाँ पर लिखना है। ठीक है, फिर क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग विच ऑफ द अबव शेप्स डू नॉट लुक द सेम आफ्टर 1/4, उसका नाम लिख दो, और जो आपको सेम नहीं दिखेगा हाफ टर्न पे आप उसका भी नाम लिख दो। ठीक है, विच फैन विल लुक द सेम आफ्टर 1/3 टर्न। 1/3 टर्न का मतलब क्या है, इसमें 3 ब्लेड्स हैं, है ना, 1 2 3 ब्लेड्स हैं। तो अगर आप इस ब्लेड को उठा के यहाँ रखते हो, मतलब इतना ही टर्न करोगे कि ये ब्लेड यहाँ पर आ जाए, तब भी सेम ही दिखेगा, है ना, सेम ही दिखेगा ये। तो विच फैन विल लुक द सेम आफ्टर 1/3, तो ये वाला फैन क्या है, आपको सेम लुक देगा 1/3 टर्न करने के बाद। सेम ड्रॉ द शेप, अब अगर हम इसे 1/3 इसको टर्न करते हैं तो कैसा होगा, इसका मतलब जैसे ये वाली साइड यहाँ आ जाएगी, ये वाली साइड यहाँ, तो सेम ही होगा, है ना, सेम ही होगा ये। आप इसको पूरा 360 में घुमा दो आप इसको, लेकिन तब भी ये सेम ही रहेगा। ठीक है, फिर क्या है, 1/6 टर्न। आपको टर्न में कुछ नहीं है, जैसे मैंने बताया था फ्रैक्शन वाले चैप्टर में कि 1/3 का क्या मतलब होगा, टोटल पार्ट्स कितने हैं, हम नीचे वाला नंबर देखते हैं कि ये जो है ये क्या है, टोटल पार्ट्स है। ठीक है, और ये क्या है, एक पर्टिकुलर पार्ट है जिसकी हम बात कर रहे हैं। तो टोटल इस 3 पार्ट्स में से हम 1 पार्ट की बात कर रहे हैं। तो जब अगर आप 3 देखो 1/3 टर्न है, तो इसमें 1 2 3 4 5 6 है, तो इसमें क्या है, डबल है। इसका मतलब हम अगर इसे हाफ टर्न करते हैं, इसमें हाफ टर्न की बात आ जाएगी, टोटल कितना यहाँ पर 6 है ना, 1/6। अगर हम 1/3 टर्न करते हैं हाफ इसका, तो शेप कैसा आएगा वो बनाना है। सेम इसका इसका और इसका सेम टू सेम 1/6 पार्ट और 1/3 पार्ट, ये इसका हाफ हो जाएगा, ये इसका फुल टर्न हो जाएगा। ठीक है, सेकेंड क्वेश्चन क्या है, इसके बाद ये हमारा लास्ट है, इसके बाद ये चैप्टर क्या हो जाएगा, फिनिश हो जाएगा। ठीक है, look at the following shapes, find out which of these figures look the same 1/3 turn, make the tick। टिक करना है जो 1/3 के बाद सेम होगा। ठीक है, ये सेम होगा 1/3, अगर आप इसे टर्न करते हो तो
आपको ये सब चेक करने के लिए क्या करना पड़ेगा, या तो आप अपनी बुक को ही 1/3 टर्न करके देख लो, ठीक है, या फिर उसी के जैसा सेम पिक्चर आप नोटबुक में बनाओ, पेज पे बनाओ और उसे टर्न करके देखो, तब आपको पता चल जाएगा। सेकंड में विच आर द वंस दैट विल नॉट लुक द सेम। अब जो सेम नहीं होगा उस पर क्रॉस लगा दो, जो सेम होगा उस पर टिक कर दो 1/3 पे, ठीक है। So try and change the shapes below in such a way that they look the same 1/3 turn, ठीक है। हमें इस शेप को चेंज करना है, चेंज हो रहा है या नहीं हो रहा है 1/3 टर्न के बाद, सेम क्वेश्चन है वही आपको देखना है, ठीक है। इतनी देर से तो आपको समझ आ ही गया होगा। फिर थर्ड क्वेश्चन में क्या करना है, ड्रॉ सम शेप्स विच विल लुक द सेम आफ्टर 1/3। अब इन सब शेप्स को हटा के आपको खुद के कुछ शेप्स ऐसे बनाने हैं जिनको आप अगर 1/3 टर्न करते हो तो वो सेम आपको सेम शेप का दिखाई दे, और सेम आपको 1/6 टर्न का भी बनाना है, ठीक है। वो आपको खुद से कुछ शेप्स बनाने। सो आज के इस लेक्चर में हमारा चैप्टर हो गया है कंप्लीट। कौन सा चैप्टर चल रहा था, चैप्टर 5, ठीक है। तो हमने ये चैप्टर कर लिया है कंप्लीट, तो 2 लेक्चर में ये चैप्टर हो गया कंप्लीट। अब हम क्या करेंगे, अपना नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे, चैप्टर 6, ठीक है। तो अगर कुछ भी डाउट हो तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें, एंड जो चैनल पे नया है वो चैनल को सब्सक्राइब कर ले ताकि ऐसी वीडियो आपको मिलती रहे। हम मिलेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में जिसमें हम नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू।